अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, अब कितने हाजी जा सकते हैं इसके बारे में, ख़त का क्या हुआ जो ख़त यहाँ भेजा गया था उसके बारे में सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कन्फर्म ख़बर दे दी है। ये आज की ताज़ा तरीन अपडेट है। और अगर पोर्टल खुल जाता है तो क्या होगा, क्या ये सब हाजी जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे। श्री रहमान ने पैसे के मुतालिक सरदार मोहम्मद यूसुफ को क्या कहा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को तफसील के साथ बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। दोस्तों, पहली चीज़ हम शुरू करते हैं। अब कितने हाजी जा सकते हैं। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने तो वाज़े तौर पर बता दिया 1,15,000 ही हाजी जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। उन्होंने आज 11:30 बजे असम्बली के अंदर गुफ्तगू की। उन्होंने वाज़े तौर पर उसमें बता दिया अगर मज़ीद कोटा नहीं मिलता तो इतने ही हाजी जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला से उम्मीदें नहीं तोड़नी। मैं आप लोगों को कोई बुरी खबर नहीं दे रहा, एक आज की जो ताज़ा तरीन अपडेट है वही आप लोगों को दे रहा हूँ। वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि मैं 2 मरतबा सऊदी अरब गया, उनसे मैंने ख़ुद भी दरख्वास्त की और ख़त भी मैंने डीजी साहब से लिखवाया, लेकिन उस ख़त का कोई जवाब नहीं आया। दोस्तों, सब लोग उस ख़त के जवाब में बैठे हैं और सोशल मीडिया पे हर शख्स इस पे फुल वीडियो बना रहा है। कोई पहले बना चुका है, कोई अब बना रहा है। उस ख़त के बारे में लोग कह रहे हैं खुशखबरी आएगी, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई। और जुमा हफ्ता वैसे भी सऊदी अरब के अंदर कोई ख़ास काम नहीं होता, यहाँ छुट्टी होती है, तो लिहाजा वक़्त हमारे पास बहुत कम है। दोस्तों, आज 16 मई हो चुकी है, 6 जून को ईद है, वक़्त बहुत कम है। अगर खुदा न खास्ता वो पोर्टल खोल भी देते हैं तो फिर भी काम बहुत जल्द करना पड़ेगा, बहुत सारी मुश्किलात आ सकती हैं। अल्लाह ताला आसानी करने वाला है। अल्लाह ताला से उम्मीदें नहीं तोड़नी, अल्लाह ताला से अभी भी उम्मीदें रखें। अल्लाह ताला कुछ भी कर सकता है और हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला से उम्मीदें हम बरकरार रखें। दोस्तों, मैं वो आप लोगों को ऑडियो भी सुना देता हूँ। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कन्फर्म खबर दे दी है, उन्होंने मीडिया पे भी इसको बता दिया। अब मज़ीद नहीं लगता कि वो कोई हलचल करें, कोई मज़ीद बातचीत इस पे की जाए। ये बज़ाहिर आखिरी कोशिश थी जो ख़त की, जो लोगों ने कहा कि आप जीमेल करें, आप इनको ख़त लिखें, दोबारा मिन्नत करें, उन्होंने आखिरी कोशिश भी की। दोस्तों, वो कल ही सऊदी अरब से गए हैं। मैंने आप लोगों से कहा था जब वो पाकिस्तान जाएंगे तो सारी चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। उन्होंने यहाँ आके असम्बली के अंदर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने कोशिश की है, ख़त भी लिखा है, लेकिन कोई ख़बर नहीं आई, कोई अच्छी ख़बर नहीं है। बज़ाहिर 1,15,000 ही हाजी जाएंगे। जब उन्होंने बात की है तो श्री रहमान ने उनको कहा कि मज़ीद कोशिश करें, आप लोग इस पे मज़ीद काम करें। हाजियों के पैसे कैसे वापसी हो सकते हैं, आप लोग इस पे भी कोशिश करें। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीदें रखें। ये ऑडियो भी आप लोग सुन सकते हैं। तो वहाँ से 10,000 मजीद कोटा दिया गया और इनको 48 घंटे दिए हुए थे कि कंपनीज को जो मुनज़्ज़मा है उनको को पैसे जमा करें। जिन्होंने पैसे जमा कर दिए तो इस तरीके से तकरीबन 25-23 हज़ार लोग जो है वो पैसे जमा कर चुके थे। इसके बाद कोई उन्होंने डेट एक्सटेंड नहीं की। अभी तक सूरत हाल ये है कि हमारे तकरीबन 1,15,000 तकरीबन हाजी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर से उनको इजाज़त मिल गई है। और इसके साथ ही बाकी जो प्राइवेट सेक्टर में जितना भी है जो एक कन्फ्यूजन भी फैलाई जा रही थी कि हुकूमत ने इसकी तरफ मतलब है उनको बर वक्त इतला नहीं दी गई। ये पूरा रिकॉर्ड है हमारे पास और इसमें डेट वाइज उनको लेटर भी लिखे गए कि आप इस तारीख तक ये आपने जो रकम जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक जमा कराएं और जो टाइम लाइन जो सऊदी हुकूमत ने दिए थे उस पर आप क्लियर करें ताकि हमारे हाजी जा सकें। इस सिलसिले में हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है, बल्कि मैं 2 दफ़ा खुद गया हूँ। कल ही मैं वापस आया हूँ और मैंने अपने डीजी से दोबारा ख़त लिखवाया और एक अपील की सूरत में ख़त लिखाया है कि आप मेहरबानी करके हमारे तकरीबन 65,000 हाजी अभी जो रहते हैं उनको इजाज़त दे दें ताकि पैसे उनके जमा आए और वो वहाँ पर पोर्टल खोल दें और ये क्लियर हो सकें। अब उसका कोई जवाब नहीं आ रहा। ये सिर्फ पाकिस्तान ही के लिए नहीं मैडम, ये सारी जो है ये पूरी दुनिया में तकरीबन मेरी इतला के मुताबिक कोई 3-3.5 लाख लोग हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से उनको अभी तक इजाज़त नहीं मिल सकी। इस सिलसिले में हुकूमत ने बड़ी कोशिश की है और हम इस सिलसिले में लगे हुए थे।
اور वहाँ जो लेटर भेजे हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है, ठीक ठीक मिनिस्टर साहब, आप फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ काम करें इस पर। और जी हमने फॉरेन मिनिस्ट्री के जरिए जो 10,000 कोटा हमें मिला है, जी फॉरेन मैंने मिनिस्टर सुन लिया साहब ने आपकी बात। बाकायदा आप इसका उनके साथ- आप प्लीज इसका हल ढूंढें हुकूमत के साथ मिलके। जो 65,000 आप कह रहे हैं, हुजाज का फिर पैसे का वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ सेनेट इजलास में पॉलिसी बयान दे रहे थे। उनका कहना था कि हुजाज कराम को दोस्तों जैसे कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर असम्बली के अंदर गुफ्तगू की है, अब नहीं लगता कि वो मज़ीद कोशिश करेंगे, तो उनसे कहा गया कि आप इस पे मज़ीद कोशिश करें और इस काम को जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश करें और पैसे को कैसे वापसी लिया जाए इसके बारे में सोचें। अल्लाह ताला तमाम हुज्जाज कराम के लिए आसानी वाला मामला करें। दोस्तों अल्लाह ताला से आफ़ियत की दुआ मांगे, या अल्लाह जो हमारे लिए बेहतर है वही कर दे, अल्लाह ताला आसानी वाला मामला करेगा। अगर कोई शख्स यहाँ रास्ता भूल जाता है, उस शख्स को अरबी तो आती नहीं है, वो शुरते से पूछ ले, किसी अरबी से पूछ ले। बाद ऐसे शुरते हैं जिनको इंग्लिश आती है, बाद ऐसे शुरते हैं जिनको इंग्लिश भी नहीं आती, क्योंकि इधर उधर से आए होते हैं। मैं आप लोगों से अर्ज़ करता चला जाऊँ, यहाँ पे मुआवनीन से आप लोग मदद ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।